दोस्तों, क्या आप भी मेरी तरह टेरेस गार्डन पर वेजिटेबल्स लगाना चाहते हैं बट आपको समझ नहीं आ रहा है कि शुरुआत किससे करें? तो भाई आज बिल्कुल आसान तरीके से हम वेजिटेबल्स लगाएंगे, वो भी अपने हर एक पॉट में। इसीलिए वीडियो को पूरा देखें और पूरी जानकारी लें कि किस तरह से ये कार्य करना है। राधे दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी अब जान ही गए, मैंने अपने गार्डन में फूलों को ऐड करने के साथ वेजिटेबल्स को भी ऐड करने की ठान ली। मतलब उनको भी मैंने अपने गार्डन में ऐड करना अब शुरू कर दिया। तो ये कार्यक्रम मैंने कल ही शुरू किया क्योंकि काफी सारे सब्सक्राइबर्स कहते हैं कि गार्डनिंग का असली मजा तभी आता फूलों के साथ हमें वेजिटेबल्स भी अपने ही टेरेस गार्डन पे मिल। तो बस मैं भी अब पूरा लुत्फ उठाना चाहूँ अपने से टेरेस गार्डन। तो इसी सोच के साथ मैंने कल पूरे 5 प्रकार की अलग अलग सब्जियों को कुछ इस तरह छोटू से कंटेनर्स में लगा दिया। पहले मैं इनके सैपलिंग्स तैयार करूं और फिर इन सैपलिंग्स को अपने पॉट्स में ट्रांसप्लांट करूं। सब्जियों के साथ साथ मैंने टमाटर और मिर्च के बीजों को भी लगा दिया है इन कंटेनर्स में। पर जैसा कि आप सबको पता है, इतने सारे फ्लावर प्लांट्स ऐड करने के बाद मुझे तसल्ली नहीं मिलती है और डे बाय डे और भी ज्यादा फ्लावर्स ऐड करती रहती, मैं ताका झाकी करती रहती। उसी तरह से अब वेजिटेबल्स की भी शुरुआत की। यहाँ पर भी मुझे सब्र नहीं आ रहा है। मैं आज सोच रही हूँ ना और भी ज्यादा वेजिटेबल सीड्स अपने गार्डन में ऐड किए जाए, वो भी पूरे ही गार्डन में। नहीं समझे? मतलब जैसे मैं एक ही पॉट में अनेक तरह के प्लांट्स लगाती, तरह से फूलों के साथ साथ अब सब्जी भी साथ में ही लगी। तो वो वेजिटेबल कौन सी हो इन सब के साथ लगी, चलो फिर बता देती हूँ। तो जो मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट वेजिटेबल है उसी की सीड्स लेके वो है हमारी डियर भिंडी, जिसे लेडी फिंगर भी कहा जाता है। और इसे मैं लगाने की इसीलिए सोच रही क्योंकि पिछले साल जब मैंने गार्डनिंग शुरू की थी, ये लेडी फिंगर खुद ब खुद मेरे गार्डन में उगाई थी और काफी अच्छी इसने मुझे हार्वेस्टिंग भी दी और ये है भी मेरी फेवरेट लिस्ट। तो सोच रही हूँ कि अब लगा ही देती हूँ हर एक पॉट में। तो अभी आपके मन में ढेर सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे। लेडी फिंगर का पौधा तो काफी बड़ा होता है और वो तो इन छोटे छोटे से पॉट्स में लग नहीं पाएगा। तो ये दीदी कैसी बातें कर रहे हैं। तो भाई मैं अब इन बीजों को लगाने की एलिजिबिलिटी भी बता देती हूँ कि किस तरह का हमें पॉट चाहिए, इसी में मैं इनको लगाऊंगी। तो जो पॉट्स कुछ इस तरह के होंगे, मतलब इतने बड़े हों और हमारे इतने बड़े पौधे को झेल पाएंगे, उन्हीं में हम इन बीजों को लगाएंगे। और इन बीजों को लगाना भी काफी ज्यादा आसान होता है, इनकी केयर भी इजी होती है। इनके जब फूल निकलते हैं, मतलब लेडी फिंगर्स के जो फूल होते हैं ना, सच में वो भी काफी शानदार होते हैं। और इससे ना हमारे 2 फायदे हो जाएंगे। एक तो हमारे गार्डन में हरियाली हो जाए और उसी के साथ साथ हमें ढेर सारी भिंडियां भी खाने को मिलेंगी, और वो भी बिल्कुल नेचुरल तरीके से। चलो यार, बिना देरी किए इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉट्स हैं। मतलब मैंने मैक्सिमम कबाड़ से जुगाड़ बनाए हैं, अलग अलग तरह के। मैं आपको साथ साथ में बताती जाऊंगी कि मैंने कौन कौन से पॉट में लगाया। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी यहाँ पे तेल के डिब्बे। तो ये तेल का डिब्बा काफी बड़ा भी है और इसमें हमारी भिंडी आसानी से ग्रो हो जाएगी। और इसे मैं लगाऊंगी, ये डेलिया प्लांट लगाया, ये भी काफी बड़ा होता है, बट अभी ये बड़ा हो रहा है, तब तक हमारी भिंडी तैयार हो जाएगी और इसके जाने के बाद भिंडी इसकी जगह भी संभाल ले। तो इसे मैं बिल्कुल डेलिया के कुछ इस तरह से पीछे लगा, और इसे आपने कुछ इस तरह से लगाना है। बीज को लेना है और उसे थोड़ा सा मिट्टी में दबा देना है और मिट्टी से इसे ढक भी देना है ताकि कोई अन्य जीव या चिड़िया वगैरह इसे उठा के ना ले जाए। अब कई बार हमारी किस्मत भी खराब हो जाती है, एक लगाया हुआ बीज नहीं निकलता है, इसीलिए दूसरे बीज की भी तैयारी रखें। जैसे मैंने फ्रंट साइड पे, बैक साइड पे लगाया डेलिया की, उसी तरह से फ्रंट साइड पे भी लगा देंगे बीज को और ऊपर से मिट्टी डाल देंगे। बहुत ही आसान है इसे लगाना, आप इजीली इसे लगा सकते। और हाँ गाइस, मेन बात तो भूली, सीड्स में कहाँ से लाई? भाई सीड्स में नहीं लाई, एग्रीकल्चर स्टाफ द्वारा ही मिले हैं, तो उन्हीं का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप शॉप पे हाइब्रिड क्वालिटी के सीड्स ले सकते हैं, इजीली मिल जाते हैं और ये होंगे भी सस्ते ही। और दूसरा पॉट है हमारा फिर से तेल वाला डिब्बा, जिसमें काफी सारे प्लांट्स लगे हैं, बट चलो कोई बात नहीं, हमारी भिंडी भी इसमें लग जाएगी तो कोई बात नहीं होगी। तो इसमें भी थोड़ा सा गड्ढा निकाल के मैंने इस तरह से मिट्टी की छोटी सी लेयर से इसे ढक देंगे। मेरे एक पॉट में 10 से 12 पौधे आसानी से जी लेते हैं, क्योंकि इनको मैं दूसरे दिन फर्टिलाइजर देती रहती, इसीलिए चिंता वाली कोई भी बात नहीं। और ये रही हमारी बड़ी वाली टोक, जिसमें मैंने डेलिया प्लांट लगाया और छोटे छोटे गेंदे भी लगाए, और भी बहुत कुछ इसमें लगा हुआ है। तो इसमें अब हम भिंडी को भी ऐड कर देते हैं ताकि हमारी जो टोकरी है वो पूरी अच्छी तरीके से भर जाए। तो ये लगा दिया मैंने एक बीज, यहाँ पे लगा देते हैं दूसरा बीज, ये रहा दूसरा, इसमें 3 लगा देते हैं, ठीक है। तो ये लीजिए 3 सीड्स इसमें लगा दी। और ये पॉट भी हमारा काफी बड़ा है, देख सकते हैं आप, बिल्कुल तेल के डिब्बे के बराबर ही है ये भी। और इसमें गेंदा, डेलिया सब कुछ लगा हुआ, साथ में 2 प्याज भी लगे हैं।
और इसी के साथ साथ अब भिंडी का भी एक बीज इसमें ऐड कर देंगे हम, इसकी सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। और उसके बाद हम लगाएंगे अपने से बड़े से तसले में जहाँ पे टर्टल वाइन का ढेर लगा हुआ है, जो कि अब कुछ सूख सा चुका है। इसे थोड़ा सा हटा के मैं यहीं पे लगा दूंगी एक बीज। और इसी के साथ साथ एक और टब भी है यहाँ पे, जो कि सीमेंट का टब बनाया हुआ है हमने, मतलब पॉट बनाया हुआ है। यहाँ पे भी एक बीज लगा देंगे, क्योंकि इसके जो बाकी प्लांट्स हैं वो काफ़ी छोटू छोटू से हैं, तो इसीलिए सोच रही हूँ कि थोड़ा एक बड़ा प्लांट लगा देती हूँ, और वो भी वेजिटेबल वाला। अभी आप समझ ही रहे होंगे कि किस तरह के पॉट में हमने वेजिटेबल सीड्स को लगाना, की गहराई ज़्यादा होगी, चौड़ाई ज़्यादा, उन्हीं में हमने भिंडी को लगाना है। ये है हमारा सीमेंट पॉट, इसमें हम नहीं लगाएंगे, इसमें हमारी ऑलरेडी बड़े बड़े पौधे पल रहे हैं। 3 पूरे बड़े बड़े वाले पौधे हैं, गुड़हल के 2 हैं, एक गुलाब का, इसमें हम नहीं लगाएंगे। उसके बाद आती है हमारी ये बड़ी सी टोकरी, जिसमें हमने ढेरों फ्लावर प्लांट्स लगाए हैं। उसी के साथ साथ 2 यहाँ पे ऐड कर देती हूँ मैं प्लांट्स, सॉरी सीड्स, ये लो ही। और उसके बाद है ये हमारा क्रेट वाला पॉट। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे कटिंग से प्लांट्स लगाए हैं, जो कि अच्छे से ग्रो भी हो रहे हैं, और थोड़ी हमें और हरियाली और साथ में सब्जियां चाहिए, तो थोड़ा सा इसे भी ऐड कर देते हैं। एक ही बीज इसके लिए काफ़ी। उसके बाद ये हमारी एंट्रेंस है, तो एंट्रेंस पे भी मुझे सुंदर सा व्यू चाहिए, यहाँ पर भी मैं भिंडी को ऐड कर देती हूँ। ये लो भाई। तो इसमें कोलियस है इसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए घड़े में, तो घड़े वाले को रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पर भी बहुत कुछ है, इसको भी रहने देंगे। उसके बाद फिर से आ जाता है हमारा क्रेट वाला पॉट, जहाँ पे बीचों बीच मैं यहाँ पे लगा दूंगी भिंडी को। और ये कहीं मर जाए तो चलो दूसरा बीज भी लगा देते हैं। वैसे मैंने सैपलिंग्स भी तैयार कर रही हूँ उनकी, चलो यही हम यहाँ पे भी लगा देते हैं साथ साथ में। उसके बाद फिर से आता है हमारा क्रेट वाला पॉट, जिसमें मैंने डेलिया लगाया हुआ है, और भाई इसको भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं। पिछली बार इसी में ही लगी थी वो भिंडी, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला था। ये डेलिया कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा, तो बस इसकी जगह कहीं खाली ना हो जाए और हमारा पॉट बदसूरत ना लगे, इसीलिए यहाँ पर भी हम भिंडी को ऐड कर देते हैं। और यहाँ पे भी हमारा डेलिया लगा हुआ है, जो कि अभी मरा मरा सा चला हुआ है, तो बस इसकी भी थोड़ी सुंदरता को बढ़ाने के लिए यहाँ पर भी लगा देते हैं। और ये मैंने सीमेंट पॉट स्वयं बनाया था, की भी गहराई और लेंथ ठीक ठाक ही है, ये भी झेल लेगा एक भिंडी के भार को नहीं, आकार को। तो इसी के साथ साथ हमारे जो गार्डन है उसके पीछे उसकी सुंदरता को बरकरार रखने के लिए यहाँ पर भी एक पॉट जिंदा है, और इसमें प्लांट्स लगे हुए हमारे डेलियाज नहीं, गेंदाज। तो बस यहाँ पर भी एक हम लगा देते, एक और लगा देते हैं यार, क्योंकि अभी हमारे गेंदे तो मरने वाले हैं ना। तो लो भाई 2 भिंडियाँ लगा दी मैंने यहाँ पे। तो दोस्तों इसी के साथ भिंडी को लगाने की ये प्रक्रिया यहीं पर समाप्त होती है। तो इतनी सारी भिंडियाँ आज मैंने अपने गार्डन में लगा दी हैं। अब देखते हैं हार्वेस्टिंग के टाइम पे कितनी भिंडियाँ हमें क्या क्या देती हैं। और अगर आपके भी पास ऐसे पॉट्स हैं, मैं आपको थोड़ा सा स्पेस दिखाई दे रहा है, तो जल्दी से उसमें भिंडी लगा दो। बाकी डे बाय डे इनकी केयर वगैरह सब आपके साथ शेयर की जाएगी। आई एम श्योर आपकी भी भिंडियाँ मेरी भिंडियों की तरह पुष्ट निकलेंगी और आपको काफी बेहतरीन रिजल्ट भी देंगे। मुझे पता है कि आप सब ये काम नहीं करोगे, जब मेरे को रिजल्ट मिलने लगते हैं ना, तब जाके आप सभी पूछते हो कि ये कैसे किया, कब किया, इसे करना कैसे है। तब आते हैं आपके सभी के आंसर क्वेश्चन ऐसे। आई नो अभी तक आप नहीं करोगे, चलो आपकी इच्छा, मैंने कर लिया है, बाकी आपकी मर्जी। और मुझे तो अपने आप पे यकीन है कि ये भी निकल आएंगे, बस ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना है, नहीं तो नहीं निकले तो आप मेरी पंडी कर दोगे यार। तो भाई इसी के साथ मेरे सुंदर सा डेलिया को देख के टट्टा बाबा कर दो और सुंदर सा एक कमेंट भी कर दो। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय श्री राधे।